Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is Riya. स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के डे 5 में आज हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। ये सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। पहले हम बात करेंगे सिंगल इंटरोगेटिव की। इसमें भी दो तरह के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखिए अब ये पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड हो जाएगी, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट के अलावा दूसरे वर्ड्स होते हैं वो आखिरी में अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखें, क्या तुम्हें आज मेरा संदेशा मिला? क्या से समझ में आ रहा है कि ये सिंगल इंटरोगेटिव है, और वाक्य के अंत में मिला आ के प्रोनाउंसिएशन से समझ में आ रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। हिंदी के वाक्यों में क्रिया या वर्ब का पता वाक्य के अंत के शब्दों से लगता है। जैसे इस वाक्य में आखिरी शब्द मिला क्रिया है। इसे इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं? डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड से। डिड यू गेट माई मैसेज टुडे? डिड क्या के लिए यूज़ किया है हमने, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट। हिंदी के वाक्य में क्रिया आखिरी में आती है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं जब, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट मेरा संदेशा यानी माई मैसेज, और अदर वर्ड्स क्या हो गया इसमें? आज, टुडे। डिड यू गेट माई मैसेज टुडे? क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? देखिए क्या से पता लग रहा है कि ये सिंगल इंटरोगेटिव है, और वाक्य के आखिरी में जो सुनी शब्द है उसके प्रोनाउंसिएशन से पता लग रहा है, उसमें सुनी में जो ई प्रोनाउंसिएशन आ रहा है उससे पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। डिड यू हियर एनी साउंड? हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हमने क्या के लिए? डिड, सब्जेक्ट यू, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सुनी के लिए हमने यूज़ किया है हियर, कोई आवाज़, एनी साउंड, डिड यू हियर एनी साउंड। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को सिंगल इंटरोगेटिव के। क्या तुम्हें आज मेरा संदेशा नहीं मिला? क्या और मिला, इन दोनों शब्दों से ये पता लगता है कि ये सिंगल इंटरोगेटिव है पास्ट का, और नहीं से पता लगता है कि ये नकारात्मक वाक्य है। इसे इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, हम वो देखते हैं। डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है स्ट्रक्चर, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। डिड यू नॉट गेट माई मैसेज टुडे? सब्जेक्ट के बाद नॉट है, बाकी एज इट इज़ है। एक तरीका और है बनाने का नेगेटिव सेंटेंस को, वो हम देखते हैं। डिडंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। डिडंट या डिड नॉट, यहाँ पे हमने इसको सब्जेक्ट के पहले नॉट को यूज़ किया है, तो वो डिड नॉट या डिडंट हो जाएगा। डिडंट यू गेट माई मैसेज टुडे, एज इट इज़ है। बहुत सिंपल है, दोनों तरीके सही हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ करके बना सकते हैं सेंटेंस को। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुमने कोई आवाज़ नहीं सुनी? क्या और सुनी दोनों शब्दों से सिंगल इंट्रोगेटिव है पास्ट का, ये पता लग रहा है, और नहीं से नकारात्मक है। डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। डिड यू नॉट हियर एनी साउंड, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया है। डिडंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ये दूसरा तरीका है बोलने का। किस तरह बनेगा? डिडंट यू हियर एनी साउंड या डिड नॉट यू हियर एनी साउंड। अब दोनों तरीके आपको पता लग चुके हैं, आप दोनों में से जो ठीक लगे आप उस तरह से आप बना सकते हैं या बोल सकते हैं उसे ट्रांसलेट करके। अब हम सिंपल पास्ट टेंस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का क्या रूल होता है ये हम देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के जो शब्द हैं वो बीच में आते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उन्हें हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड्स सबसे पहले आते हैं।
फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे पास्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस, तो हमने डिड यूज़ किया है। फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तुम वहाँ क्यों गए? देखिए यहाँ पे हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है, तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट यू आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो वो गो है जाने के लिए, गए के लिए, वो आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट देयर, वाई डिड यू गो देयर। अब डबल इंटरोगेटिव का हम एक एग्जांपल और देखें। तुम्हें मेरा खत कब मिला? इसमें प्रश्नवाचक शब्द कब आ रहा है, जिसके लिए हम इंग्लिश में व्हेन यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, डेट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। व्हेन डिड यू गेट माई लेटर, मतलब क्वेश्चन वर्ड कब के लिए यहाँ पे व्हेन हो जाएगा, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट हो जाएगी मिला के लिए, ऑब्जेक्ट मेरा खत यानी माई लेटर। व्हेन डिड यू गेट माई लेटर। अब हम एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव में अगर कुछ नकारात्मक वाक्य हो तो किस तरह से उसको बनाया जाता है। उसने मुझे क्यों नहीं बताया। अब देखिए यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि क्यों और बताया, इन दोनों से कि ये इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव है और पास्ट का है। नहीं से पता लग रहा है कि ये नकारात्मक है। उसने मुझे क्यों नहीं बताया। क्वेश्चन वर्ड, डेट, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। वाई डिड ही नॉट टेल मी, क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए यहाँ पे वाई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी, सब्जेक्ट आपका ही है या शी है, जो भी है उसने के लिए वो आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट टेल मी। टेल क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बताया के लिए। एक और तरीके से हम बनाते हैं जो अभी तक देखते आए हैं। क्वेश्चन वर्ड, डिडंट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिड के बाद नॉट हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट के पहले, वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में था, यहाँ पे पहले है। वाई डिडंट ही टेल मी, तो यहाँ पे डिड के बाद नॉट आ जाएगा और टेल बताया के लिए फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वाई डिडंट ही टेल मी। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। अब इस वाक्य को देख के आप समझ ही गए होंगे, पहचानने लगे होंगे कि ये किस टेंस का है। तो ये डबल इंटरोगेटिव है सिंपल पास्ट टेंस का, और डबल इंटरोगेटिव में ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देख के आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड है वो क्यों, वाई हो जाएगा, फिर की है आखिरी में, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा उसके लिए, और सब्जेक्ट यू हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, हेल्प जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम, और फिर ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, वाई डिड यू नॉट हेल्प मी। और दूसरा तरीका क्या होता है इस स्ट्रक्चर से, और आपको इसमें ट्रांसलेट करना है, तो वाई डिडंट यू हेल्प मी। यहाँ पे क्या हुआ है, डिड के बाद नॉट यूज़ किया है हमने सब्जेक्ट के पहले। वहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट था, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले है, तो वाई डिडंट यू हेल्प मी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।